अच्छा, तभी तुम लोग लेमन टी ज्यादा पीते हो यहाँ पे। हो जाए तो कैसे इसको काटा होगा ऊपर चढ़ के, जहाँ वो कौवा का बहुत ही फेमस लिट्टी चोखा। तो जितेश भाई कैसा टेस्ट? ये मिथिला का रसगुल्ले आप देखिए कितना अच्छा है, क्या क्या है ये मिथिला का। एकदम आशीर्वाद है। जा रहे हैं, सत श्री अकाल। और दोस्तों बहुत भारी मन से हम बिहार को छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों बिहार की एक नई सुबह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ का बहुत ही खुशनुमा मौसम आज का। आज हमारा बिहार में आखिरी दिन है। 2 बजे की ट्रेन है हमारी और अभी सुबह के 7 बजे हैं। थोड़ा बहुत जो भी एक्सप्लोर होगा गांव का वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो चलते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा आज यहाँ पर बैठते हैं क्योंकि समेश भाई और जितेश भाई अभी नहाए नहीं है, वो नहा रहे थे। तो मैं फटाफट नहा के मैंने कहा बाहर को चलते हैं। और हमारे यहाँ के जो बुजुर्ग हैं आर्मी रिटायर, वो भी आ गए, सुबह सुबह की सैर कर रहे हैं। हमारे दादाजी भी आ गए हैं। हाँ, जगह का मैंने एक्सप्लोर पहले ही कर लिया था। अभी क्योंकि इनकी बहुत दिनों से वो थी कि यहाँ बैठो, थोड़ा समय गुजारो। नल भी लगा हुआ है यहाँ पर पानी पीने का। ऐसे नल ना जगह जगह गांव में लगे हुए हैं जो कि रनिंग है बिल्कुल। तो देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चल रहा है तो प्रणाम। तो हवा बहुत ठंडी चल रही है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही है क्योंकि मैंने आधी बाजू की ना शर्ट पहनी हुई है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे बैठते हैं, आ जाओ। तो दोस्तों सुबह लेमन टी पिए क्योंकि यहाँ पे ना लेमन टी बहुत पीते हैं। तो लेमन टी सुबह पीकर और अपनी इस खेतों में फिर दोबारा से ले आए। और मैं आपको ना यहाँ पर नींबू के पेड़ दिखाता हूँ एक बारी। ये सारे नींबू लग रहे हैं, ये नींबू के। और बाकी इन्होंने कह रहा है कि जो थोड़े से बड़े हो गए थे वो हमने ले लिए थे। तो हाँ वही सफाई की है। अभी ये अभी सही शेप देगा ये ऊपर में, तो सारा इसको आराम से तोड़ते रहो। अनार भी आ गए हैं। हाँ छोटे छोटे हैं अभी, है ना। कब तक हो जाएंगे ये बड़े? ये 3 महीने लगेगा। कल्याण जी तुम 3 महीने बाद आना, सारे तोड़ के ले आना। इसमें ना मेडिसिन लगा रखी है, कोई दवाई लगा रखी है। बीच में ना कह रहे थे कि फल आ गया। जो बाबूजी है ना, नेताजी बोलते हैं जिनको, वो बता रहे थे कि कुछ ऐसी हवा चली थी जिससे ना आम की जो पैदावार ना ख़राब होने लगी। तो इन्होंने क्या करा यहाँ पर ना, ये इस तरीके की मेडिसिन लगा दी, दवाई लगा दी। ये इनके खेत हैं और वहाँ दूर ये भी इनका खेत है। और यहाँ पर हो रही है मूंग की खेती। जो मूंग की खेती है ना, मैंने पहले ही बताया था आपको कि 2 महीने बाद ये बहुत ऊपर हो जाएगी, करीब घुटने से ऊपर हो जाएगी। तो तब इसकी खेती कर दी जाएगी। आगे चलते हैं। ये इधर भी नींबू है। ये भी नींबू है। नींबू दिखाने के लिए दरअसल ये लाए हैं यहाँ पर। नहीं। अच्छा, नींबू तो यहाँ खरीदते नहीं है तभी। अच्छा, तभी तुम लोग लेमन टी ज़्यादा पीते हो यहाँ पे, है ना। नींबू, अब नींबू आएगा, इतने सारे तो नींबू के पेड़ उगा लिए तुम लोगों ने, ठीक है ना। अब उसका नींबू की कोई सब्जी भी नहीं बनती होगी, अचार बनाते होंगे, अचार बनते होंगे। अब इतने सारे क्या करें, रोज लेमन टी पी लो, सेहत की सेहत। नहीं, लेमन टी के बाद और भी होता है। हाँ ये है जो इसमें थोड़ा पानी में नमक और नींबू डाल के पीते हैं, बहुत आनंद आता है। अच्छा, शिकंजी जिसे बोलते हैं। हाँ, बहुत आनंद आता है। हाँ, तो ये तो चीजें। अच्छा, इधर ना मैंने देखा चाय ज्यादा नहीं पीते। चाय ना इधर बहुत आधी से भी आधी कप लेते हैं, मतलब एक तरीके से टेस्ट बनाने के लिए, मुंह का टेस्ट बनाने के लिए। ये खेत है और उस पे गेहूं हुआ पड़ा है। अच्छा कल्याण जी, अब ये गेहूं कब तक पक जाएगा? पक गया है। ये अब कटाई होगी। पक गया, कमर से ऊपर तक हो गया। कमर से ऊपर तक हो गया ना ये? हाँ, बस ये लास्ट है। इसके सिट्टे कमर से ऊपर तक हो गए हैं। हाँ, अब ये लास्ट बता रहे हैं, चल रहा है। कमर से नीचे। कमर से नीचे। अब कमर किसी छोटे आदमी की हो तो क्या कहोगे? कमर से ऊपर। ये गूलर है। गूलर आप जानते होंगे, जिसके अंदर वो लाल लाल से कीड़े से होते हैं। ये छोटे छोटे देखो आम आ गए, सारे आम बनेंगे। और ये बहुत खुशबू देखा ना, कहते हैं बहुत खुशबूदार आम है ये। हाँ, आप भी थोड़ा सा तोड़ के सुनिए, इससे पता लगता है। पत्ते से हम लोग पता बता देते हैं। यार बड़ी खुशबू, ऐसा लग रहा है कि
आम का छिलका छिलके की जो खुशबू होती है ना वैसी लग रही है ना। हाँ वो पता लग जाएगा। पपीता भी आ गया देखो। पपीता भी आ गया। मेरे को तो ऐसा लगता है अभी जब भी थोड़ा जी सा खराब हुए ना इसको सूंघ लो, है ना। वाह जी वाह, बहुत अच्छा है। केले भी दिखाते हैं, जूम करके दिखाता हूँ इनके बीच में। हाँ हमारी तोड़ के हम चाचा की यहाँ वो नहीं ये है। केले देखो, केले लगे हुए हैं और ये पपीते ऊपर, पपीते भी लगे हुए हैं। आम के तो बहुत सारे यहाँ पर पेड़ है। वो रही पपीता मैं देखता हूँ। अरे नहीं रहने दो, रहने दो। नहीं रहने दो यार, नहीं मत तोड़ो अभी तो, पके भी नहीं और तुम तोड़ लोगे इसको। आपको एक पेड़ दिखाता हूँ, इसको कैसे काटा गया होगा आप खुद इसकी कल्पना करना। एक मिनट, दिखाओ। ये देखो, ये ना बहुत लंबा होता जा रहा था और इस पेड़ की जो लकड़ी होती है ना बहुत हल्की होती है, मतलब जब तोड़ के लाते हैं ना इससे वो कह रहे बैट भी बनते हैं। तो इसको ना ऊपर से काटा है ताकि ये और ऊपर ना जाकर ये मोटा हो जाए। तो कैसे इसको काटा होगा ऊपर चढ़ के, जहाँ वो कौवा आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा, अगर आप कहीं देख रहे हैं तो कौवा था, वहाँ से एक बंदे ने चढ़कर काटा है इसको, बाबूजी बता रहे थे। हालांकि ना वो पैसे लेते हैं यहाँ पर उन्होंने कहा पैसे नहीं लूँगा, जो लकड़ी काटूंगा ना वो लेके जाऊँगा। तो ये उसकी शर्त थी तो वो ले गया। फिर ये हरी मिर्च के, बहुत तीखी हरी मिर्च होती है ये, छोटी छोटी आप देख सकते हैं। उधर भी ये आपके पीछे कुछ चीज़ें तो कल्याण जी को भी नहीं पता क्या क्या उगा रखे इन्होंने, तो आप देखो कितनी अच्छी लग रही है। और बिहार का बहुत ही फेमस लिट्टी चोखा। तो जितेश भाई कैसा टेस्ट है इसका? एक्सीलेंट, सुपर। तो इसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है? सत्तू बड़ा हुआ अंदर में और चटनी मीठी होती। तो समय भाई मजा आ रहा है? दरअसल मैं तो इसलिए लिमिट में खा रहा हूँ, थोड़ी बहुत पेट में जगह रहने देता हूँ, पता नहीं कभी अगली चीज कुछ फिर खाना। अनलिमिटेड। कल भाई समय भाई ऐसा हुआ, कल इन्होंने खाना खिलाया, रोटी खिलाई हाथ की, और उसमें 2 सब्जी थी, भिंडी की और उसकी। तो मैंने काफ़ी सारी खा ली और मैंने कहा भाई मेरा लंच हो गया। उसके बाद मेरे को पता लगा कि अभी लंच तो रह रहा है। हाँ, वो जबरदस्ती करी इन्होंने भाई, चावल और काफ़ी सारी चीज़ें थी, चावल के साथ सब्जी भी थी, दाल भी थी। अब ये ज़बरदस्ती करे कि लंच तो आपने करा ही नहीं है, तो फिर वो लंच भी ज़बरदस्ती करना पड़ा। तो इसलिए थोड़ी सी ना हमेशा जब भी बिहार आऊँ ना तो इन लोगों के थोड़ी सी जगह रखना, पता नहीं कभी ये कौन सी चीज़ खाने को ले आते हैं पता नहीं। अरे बताओ। तो हर बात में ना ये ऐसे बोलते हैं इसको खाओ ये नुकसान नहीं करेगा। तो क्या हुआ, परसों कारू बाबा के मंदिर गए हम। अब कारू बाबा के मंदिर का अगर मैं आपको बताऊंगा ना तो आपको बहुत हंसी आएगी। वहाँ जाते ये लोग खीर लिया और खीर भी मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा थी। लंच का टाइम हो रहा था तो मैंने तो ये सोचा चलो लंच नहीं करेंगे, खीर खा लेते हैं, लंच की छुट्टी हो जाएगी। क्योंकि हम ना खाने से बच रहे हैं बहुत यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा खिलाते हैं, इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक तो खाने के बाद जब खाना बंदा ना पेट भर के खा लेता है ना, फिर अचानक ये सरप्राइज़ देते हैं कि दही आ गया। मतलब दही यहाँ पे, दही का यहाँ पर रिवाज है खाना खाने के बाद। तो ये दही एक ही हाथ से डालते वो 250 ग्राम आ जाता है कम में ही। अगर हम कहना कम डालना तो वो समझ लो 250 ग्राम तो दे ही देंगे हमें, 200-250 ग्राम। अच्छा, तो गए कारू बाबा के मंदिर, वहाँ इन्होंने खीर दे दी। अब इन्होंने खीर दे दी तो खीर भी खा ली। अब खीर से ही पेट फुल हो गया। अच्छा, खीर में भी इन्होंने वो चिड़वा टाइप की चीज़ होती है वो डाल दी इन्होंने, वो लाके मैंने उधर को मुँह करा, वो चिड़वा डाल दिया बहुत सारा। अब क्या हुआ कि आगे चल दिए भाई। अब कोसी नदी में स्नान करके नहा के जब हम आ रहे थे ना तो इन्होंने गाड़ी एक जगह पे रोक दी। वहाँ पर इन्होंने कहा कि आपको यहाँ का ट्रेडिशन खाना खिलाते हैं। खाना क्या था वो वही था, दही, चिड़वा और एक बहुत बड़ा ना, इतना बड़ा ना पेड़ा था वो देसी घी का, वो रख दिया। मैंने कहा भाई मेरे से नहीं खा जाएगा। फिर कल्याण जी बोल रहे नुकसान नहीं करता है, और नुकसान नहीं करता को लेकर हमने बहुत मुश्किल से मैंने समीर भाई ने, जितेश भाई ने खा लिया। तो उसके बाद क्या हाल हुआ फिर? मेरे को कोई दिक्कत नहीं रही, मुझे नहीं हुई दिक्कत। तो मुझे हुई ना, मेरे को दिक्कत हुई भाई। मैं तो गया सीधा अपना बेड पे और मैं लेट गया। अब भाई मेरे से चला ही नहीं जा रहा। तो बताओ उसके बाद फिर पेड़ा और दही नहीं खानी पड़ेगी। वही दही पेड़ा मैंने बताया। तो अब नहीं होगा, भाई एक मिनट
अब वो शाम तक की मेरे खाने की छुट्टी में कहा मैं तो दोपहर को छोड़ो रात को भी नहीं खाऊंगा। अब रात में इन्होंने ना इतना टेस्टी जो सब्जी बनाई हुई थी, साथ में पूड़ी थी। अब ना करते करते भी ना वहाँ इन्होंने बहुत ज़बरदस्ती कि थोड़ा खा लो, कुछ नुकसान नहीं करेगा। ये इनका फेवरेट डायलॉग होता है, बहुत सारा खिला देते हैं ऐसे कह के कि नुकसान नहीं करेगा। अरे भाई कितनी भी अच्छी चीज़ हो, जब आप लिमिट से ऊपर खाओगे तो वो नुकसान ना करे बेशक, तो फूला फूला तो पेट हो ही जाता है। तो इनका ये जो प्यार, इनका ये मोहब्बत है ना कि नुकसान नहीं करेगा, तो इससे बच के रहना कभी भी बिहार में आओ तो। चौलाई तोड़ी जा रही है, तो माता जी चौलाई तोड़ रही हैं और आज इसकी सब्ज़ी बनाई जाएगी। और इसकी जो सब्ज़ी होती है ना वो बहुत टेस्ट बनती है। ये देखो ये चौलाई है, देखो इकट्ठी करके रखती है। तो मैं तारीफ बड़ी सुन रहा था कल जब हम उस दिन आए थे, कहते थे आज चौलाई खाई और बड़ी टेस्टी लगी है। तो हमने थोड़ा सा कहा था इनको, तो उन्होंने कहा हम चौलाई बना देते हैं। मोस्टली है ना यहीं पे इनकी सब्जियां होती हैं सारी। मछली खा दे, ये कह रही है इनकी भाषा को समझो, ये कह रही कि आज क्योंकि आज हमको जाना है ना, तो कह रही आज रुक जाओ, आज हम मछली बनाएंगे, आपको मछली खिलाएंगे। और हम प्योर वेजिटेरियन हैं, हम लोग खाते नहीं है। के लिए लगाए थे मकई का, ये लगाए थे घी, ये कल घी है ना यहीं से तोड़ के इन्होंने घी की सब्जी खिलाई। मैंने पहले बताया था ना, तो जब एक घी की कमी होगी तो यहाँ से फटाफटा तोड़ के ले गए, वो काट दिया। और ये कह रहे आपके लिए वो लगाए थे, क्या कौन सी है भाई वो कहते हैं वो घिया। मक्का लगाया था पर जानवर खा गए उसको। क्योंकि ना ये अपने काम में लगे हुए हैं ना, इनका फंक्शन चल रहा था तो ये काम में लगे हुए थे, तो यहाँ से तोड़ के इन्होंने खिलाए थे। तो चलो चौलाई खाएंगे, वो कह रहे फटाफट बन जाएगी, हमें 1-1.5-2 घंटे में यहाँ से निकलना है ना। तो दोस्तों बस 1-1.5 घंटा हमारा और रह गया है, उसके बाद हम दिल्ली के लिए निकल पड़ेंगे। तो ये इस गांव की जो आखिरी फीलिंग है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिल नहीं कर रहा वैसे तो जाने का, इतनी हरियाली छोड़कर, पर क्या करें अब मजबूरी है ना। तो लास्ट टाइम में पूरे इन खेतों को, इन बागों को मैं भर लेना चाहता हूँ ताकि ज़िंदगी भर याद बनी रहे। इसलिए हम बाग, जंगल, खेत वहाँ पहुँच गए अब। और हमारे जो घर है ना वो पीछे रह गए हैं, इधर देखो। तो चारों तरफ का नज़ारा देखो कितना खूबसूरत है। अच्छा इधर तो फिल्म की शूटिंग भी हो सकती है ना, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। उसको देखो पेड़ पे चढ़ रहा है। ये दरअसल जब घूमने आते हैं ना, बच्चे भी आए थे हमारे साथ, हम भी चलते हैं, आपको दिखाएंगे। हालांकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पता नहीं क्या चीज़ है, इसको देख के आते हैं क्या चीज़ है, हो सकता है। और एक कुछ भी नहीं है, पर ये तो पक्का की मजाल नहीं है, वैसे बैठने के लिए हट बनाई होगी ये बांस के। और ये गेहूं लगा हुआ है। यहाँ ना जानवर आ जाते हैं, सब उल्टा पुल्टा कर जाते हैं। ये देखो कई बार कहते हैं यहाँ लोमड़ी भी आती है, वो बच्चे को उठा के ले जाती है। और कल हम इसके पुल के ऊपर से गए थे, पुल बहुत टूटा हुआ है। जहाँ तक नजर जा रही है खेत ही खेत हैं। कितनी ज़मीन है हमारी हिंदुस्तान के पास। उधर ना बांस के आपको पेड़ दिखाते हैं। दोस्तों मतलब बहुत नज़दीक आ गया इन बांस के पेड़ों के, बांस ही बांस है। अब इसके अंदर दिखाता हूँ आपको एक चीज़। पत्ते देखो कितने हैं, ये बांस के, ये मेरे को लग रहा है छिलके हैं, और बिल्कुल साफ़ सुथरे, कितने अच्छे लग रहे हैं। जब इनको बांस चाहिए होते हैं ना, यहाँ से काट लेते हैं शायद। ये बांस का क्योंकि बहुत यूज़ करते हैं ये लोग। देखो कितना अच्छा लग रहा है सब। ये जानवर खराब करके ये फिर खड़े हो जाएंगे, तो ये सकते ना, ये कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल छाया ही छाया है। तो दोस्तों सुबह
नाश्ता हालांकि हो चुका है लिट्टी चोखे का। फिर दोबारा से मैंने कहा था ना, खाने को ये बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि आप फिर कह रहे आ जाओ। तो देखते हैं नाश्ते में क्या जो नाश्ता है। मिथिला का भोजन। अच्छा, ये मिथिला का है। अब ठीक है, आगे मैं आप दिखाता हूँ मिथिला आप भोजन। मिथिला का भोजन में क्या है। ये मिथिला का दही और भोजन, रसगुल्ले। आप देखिए कितना अच्छा है, क्या क्या है। ये मिथिला का भोजन। टेबल छोटी पड़ जाएगी, खाना नहीं पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। खाना वो खिलाते जा रहे हैं। तो चाची देखो क्या क्या लेके आ रही है। चाची तोड़ रही थी खेतों से, देख लिया मैंने, देख लिया था पहले मैंने। स्वीट डिश में दही, वो वही बनेगी। रसगुल्ले, स्पंज रसगुल्ला है सफेद वाला। हो गया भाग लिया आपने। भिंडी लगा दीजिए। ये मटर पनीर है, ये हाथ की रोटी है, सलाद है, चौलाई है, भिंडी को फ्राई करके बनाया है, बूंदी है, पकोड़े हैं, ये देख सकते हैं। इसके अलावा ये आलू, ये आलू है, ये तिलकोरा। तिलकोरा, हाँ, इसको खाइए फिर आवाज ये सुनिए। क्या बोलते हैं इसको? तिलकोरा, तिलकोरा खाइए। तिलकोरा। और कोई ऐसे जो ही मैं नाम काट नहीं के जानता हूँ। खाइए इसे। तो तिलकोरा का मतलब है कि ये कुरकुरा सा होता है, जैसे खाया ना आवाज आएगी। तो खाना समय भाई। ये पत्ते। अच्छा, ये पत्ते का बनता है, एक बार दिखाना चाची। इस पत्ते का बनता है तिलकोरा। डायबिटीज वाले के लिए यही सब्जी। हाँ, तो चाचा ने बताया कि ये डायबिटीज के लिए बहुत ठीक है। और इसके अलावा ये परवल, मैं परवल बोल देता हूँ। परमत पनीर के भाव भी मिलता है। भाई ये चौलाई मेरी फेवरेट। और देखो साग, कुरकुरी भिंडी, और ये क्या बताया था? ये तिलकोरा। तिलकोरा जब इसको खाते हैं तो आवाज आती है मुंह में। और ये पकोड़ा किसका है? किसका बताया है? लौकी का पकोड़ा। बूंदी भी है, वो बाद में खाऊंगा। हम कहे थे चावल बना दो। नहीं, हमारी ये फेवरेट है। ये फेवरेट है हमारी। नेता जी कह रहे हैं चावल बनाए थे। मैं कहा खाते कहाँ, पेट तो एक ही लेके आए, अगली बार आएंगे ना 2 प्लेट पेट लेके आएंगे। नेताजी अगली बार आएंगे ना पेट, जैसे 2 सिलेंडर रख लेते हैं 2 पेट। माता जी बहुत अच्छा खाना बनाया है। मिथिला का आप लोगों ने ये जो फूड खिलाया ना, बहुत ही मजेदार। माता जी का साग स्वाद तो मैंने खाया है। बनाई है। अच्छा ना, वो मैंने देखा था जब वो आप तोड़ रहे थे ना, बना लो मैंने बनाया। तो हर फिल्म का जो एंड होता है वो बड़ा सुखद है, पर इस फिल्म का एंड बड़ा दुखद है। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। इधर लेना जरा आशीर्वाद देंगे ना भाई। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये पल जो हमने यहाँ बिताए ना आजीवन याद रहेंगे हमारे। बिल्कुल। मैंने बोला ना हर फिल्म का जो एंड होता है वो सुखद है, पर इस फिल्म का एंड बड़ा दुखद सा हो रहा है। हम लोग बहुत सैड हैं, जा रहे हैं। जिंदगी भर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, इसके लिए हम आपका कभी भी वो नहीं कर पाएंगे, तुलना नहीं कर पाएंगे। तो अब हम मिथिला को छोड़कर जा रहे हैं दिल्ली। और ये सभी लोग जिन्होंने हमको बहुत मान सम्मान दिया, और मिथिला का सबसे बड़ा मान सम्मान कल हमको दिया था, वो पहना के क्या कहते हैं उसको, धोती और पगड़ी और धोती। हाँ, वो हमने फोटो ना घर पे भेजा, सबको बहुत पसंद आई, हंस रहे हैं सब, ये कैसे लग रहे हो तुम। आ जाओ सामने, फोटो खींचो, सामने आ जाओ ना सारे। एकदम आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। हवा नहीं मामा जी। तो आगे लोग जा रहे हैं।
सत श्री अकाल। कह रहे खुशी नहीं है मेरा। मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना, परदेसी परदेसी जाना नहीं। और दोस्तों बहुत भारी मन से हम बिहार को छोड़ रहे हैं और रास्ते में हम लोगों को ये गुरु वशिष्ठ जी का मंदिर मिला है, जहाँ पर साल में 2 बार बहुत भारी मेले लगते हैं, जिसमें देश विदेश के लोग शामिल होते हैं। और यहाँ के जो सीएम हैं नीतीश कुमार जी, वो भी इसमें दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इस गुरु वशिष्ठ के मंदिर को हम नेक्स्ट टाइम कभी जब बिहार आएंगे तो इसको एक्सप्लोर करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें बिहार में रह गई हैं। बिहार बहुत बड़ा है और हमने इसका बहुत छोटा सा एक हिस्सा एक्सप्लोर करके आपको यूट्यूब पर दिखाया है। और हम बहुत जल्द एक बार फिर बिहार में आएंगे। तो हमारे ये दोस्त थे सहरसा के भाई जैसे, सहरसा के शहंशाह, जिन्होंने बहुत मान सम्मान दिया है। और अब वो पल आ गया जब हम सहरसा को छोड़कर जा रहे हैं, अपने पार्षद जी को छोड़ के जा रहे हैं और अपने दोस्त अपने भाई को छोड़ कर जा रहे हैं।